अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़हरा डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शर्ट का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करूंगी, कटिंग एंड स्टिचिंग फुल डिटेल में वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए शर्ट का फ्रंट पार्ट है, तो ये इसके निशान है सिलाई के, फिटिंग के और हिप्स और चेस्ट के मार्किंग मैंने की है। यहाँ पर मैं सबसे पहले दामन का नाप लूँगी, जितना दामन का नाप है तो उसके अकॉर्डिंग मैं नाप ले लूँगी। इस तरह से ऊपर वाले जो हिप्स निशान है तो इसके साथ हमने इसको सीधा ड्रॉ करना है। इस तरह से लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। ये डार्क मैं कर रही हूँ ताकि आपको सही से दिखे। अच्छा, तो अब अंदर वाली जो साइड है तो वहाँ पर मैं 2 इंच के हिसाब से मार्किंग करूँगी। जो हमारी लाइन है ये देखिए यहाँ तक जो है मैंने 2 इंच के हिसाब से मार्किंग कर ली है और इसको सीधी लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर फिटिंग के साथ नीचे मैंने 1/2 इंच पे मार्क कर लिया है और इसको इस तरह से तिरछी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम इस तरह से। अब मैं कटिंग करूँगी फैब्रिक जो है, तो इससे 1/2 इंच के हिसाब से इस तरह बाहर वाली साइड से मैंने कटिंग कर ली है। अब ये मैंने बुकरम लिया है, 4 फोल्ड्स है, लंबाई में जो है 2 इंच से 2 पॉइंट कम है। ये पैटर्न मैंने लिया है चौड़ाई में 2 इंच, लंबाई में 1.5 इंच है। तो इस तरह से बुकरम की बंद साइड जो है उसके साथ इस तरह से बराबर रख के इसका पैटर्न मैं ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से पैटर्न को जो है मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, तो बिल्कुल मार्किंग के ऊपर जो है मैं इसको कट कर रही हूँ। अच्छा जी, तो कटिंग हमारी हो गई है। ये देखिए पैटर्न हमारे रेडी है। तो ये इस तरह से दोनों चौक साइड पे और दामन साइड पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर इसका कॉर्नर बनाने के लिए ये वाला पार्ट मैं कट करूँगी इस तरह से वी शेप में, और यहाँ पर भी मैं बुकरम को कट कर लूँगी। यहाँ पर जो है बुकरम के साथ मैं कट्स लगा के इसकी फोल्डिंग करूँगी। सबसे पहले यहाँ से मैं एक पट्टी लगा लूँगी 1/2 इंच के गैप से, और यहाँ पर भी मैंने 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ना है और ये जो है पट्टी के साथ इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अच्छा, तो नीचे मैंने ग्लू लगा लिया है बुकरम के ऊपर और अब मैं फ़ोल्डिंग कर रही हूँ पैटर्न की। इस तरह से बाकी जो है फ़ोल्डिंग भी हमने करनी है दामन और दूसरे साइड चौक की। इस तरह से सारी फोल्डिंग जो है हो गई है हमारी शर्ट की। अब हम इसका डिज़ाइनिंग वाला पार्ट जो है वो रेडी करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा फिटिंग निशान है, ये बाहर से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, यानी 2 इंच हमारा डिज़ाइन है और अंदर कटवर्क का भी हिस्सा आ जाएगा तो 3.5 इंच है। तो 1/2 इंच जो है दोनों साइड से मैं सिलाई के मार्जिन के लिए लूँगी, तो यानी 5 इंच मैंने फैब्रिक लिया है। देखिए सिलाई के मार्जिन के लिए भी मैंने दोनों साइड से हाफ इंच फैब्रिक छोड़ दिया है। अब इसी फैब्रिक में जो है मैं पिंटेक्स बना रही हूँ। तो पिंटेक्स के लिए जो है मैंने पिंक कलर का धागा यूज़ किया है, क्योंकि इसके शर्ट में ये कलर है तो मैंने कहा ये इसमें वाज़ेह दिखेगा। अब ये पिंक कलर की लेस है। इस तरह से पिंटेक्स वाला जो फैब्रिक है तो उसकी एक साइड से हमने लेस स्टिच करनी है, लेस की सीधी साइड नीचे है। इस तरह से लेस हमने स्टिच की है। ये अस्तर भी हमने इसके नाप ही लिया है। अच्छा, जो पहली वाली सिलाई है तो उसके साथ ही हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। तो अस्तर जो है इसके साथ स्टिच हमारा हो गया है। इस तरह से हमने इसको पलटा दिया है। अच्छा, अब ये वाला पैटर्न जो है इस तरह से हमने बराबर रख देना है। ऊपर से जो है 1/2 इंच फोल्डिंग के लिए छोड़ देना है। ये देखिए जहाँ पे हमारा फिटिंग निशान है तो उसके साथ मैंने बराबर कर लिया है लेस वाली साइड, और यहाँ से भी जो है हमने इसको बराबर करना है। यहाँ से देखिए 2 इंच का गैप हमने छोड़ा था तो 2 इंच का गैप ही मैंने यहाँ पर भी छोड़ दिया है। और अब यहाँ पर जो है मैं सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल किनारे पे। अच्छा, इसके बाद जो मेन पॉइंट इसका होगा तो इस पे आप लोग ज़्यादा फोकस करें कि इसका कॉर्नर हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सिलाई जो है हमने स्टॉप करनी है। सिलाई हमारी स्टॉप हो गई है। यहाँ पर जहाँ पे कॉर्नर है यहाँ पे मैंने स्ट्रेट जो है निशान लगा लिया है, यानी आमने सामने मैंने स्ट्रेट निशान लगा लिया है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन हम लगा लेंगे।
यहाँ पर मैं कट्स लगा लूँगी इस तरह से दोनों साइड से फैब्रिक के। अच्छा, फैब्रिक को हमने खोल देना है और इसको नाप करना है जितना इसकी चौड़ाई है। तो 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है, तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने कट लगाना है। अच्छा, दोनों कट्स को जो है हमने बराबर करके फ़ोल्ड करना है। ये देखें, यहाँ से भी हमने कट को बराबर करना है, दूसरे साइड से भी हमने कट्स को बराबर करना है और फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है। दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये कट्स हैं, इस तरह से फैब्रिक को खोल देना है और दोनों कट्स को जो है बराबर करके फ़ोल्ड करना है दोनों साइड से इस तरह से। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको प्रेस करना है। अच्छा, इसके सेंटर में जो है हमने निशान लगाना है 1.5 इंच पे। तो अब इस निशान को जो है हमने अपने कट्स के साथ जो है ड्रॉ करना है इस तरह से वी शेप में। ये सिलाई आप लोगों ने देखनी है कि एक ही साइड पे हो। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे अपने मार्किंग के ऊपर जहाँ पर हमने मार्किंग की थी। तो इससे जो है इसका कॉर्नर हमारा बहुत ही अच्छा नीट बन जाएगा। इस तरह से सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको मैं सीधा पलटा के प्रेस करूँगी तो ये देखिए, इसका कॉर्नर मैंने इसके साथ बराबर कर लिया है, नीट आ गया है। दामन की साइड से भी मैंने इसको बराबर कर लिया है। अच्छा, वो वाला मेथड मैं यहाँ पर भी करूँगी। कॉर्नर के साथ स्ट्रेट लाइन लगा के मैंने कट लगा लिया है। फैब्रिक को नापना है, जितनी इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच है, तो वहाँ हम इसकी ही लंबाई इतनी ही लेंगे। स्ट्रेट लाइन दोबारा से मैंने ड्रॉ कर ली है, यहाँ पर हमने कट लगाना है। अब इसको खोल के दोनों कट्स के साथ बराबर करके फ़ोल्ड करके मार्किंग करनी है, फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये दोनों कट्स मैंने बराबर कर लिए हैं। यहाँ से 1.5 पे मार्क मैंने कर लिया है और दोनों साइड के जो कट्स है तो वहाँ पर मैंने लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। इसको भी जो है मैं दूसरे साइड पे पलटा के प्रेस कर लूँगी और बराबर कर लूँगी। तो ये देखिए, ये वाली साइड भी मैंने बराबर कर लिया है। तो अब मैं सिलाई लगाऊँगी। जो हमारा कटवर्क का पैटर्न है तो उसके किनारे पे मैं सिलाई लगाऊँगी। आप चाहे तो इसमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस शलवार का जो फैब्रिक है मैंने वो यूज़ किया है। तो ये देखिए, डिज़ाइन जो है हमारा रेडी है। सिलाइयाँ मैंने लगा ली है और इसके कॉर्नर भी बहुत ही नीट बन गए हैं। और ये देखिए, ये हमारे शर्ट का फाइनल लुक है। सो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।